मैंने देखा कि ये दादाजी शांति पूर्वक बैठे हुए थे, गहरे विचारों में खोए हुए। उनकी आंखें खाली फिर भी कहीं दूर देख रही थी। उनके मन में क्या चल रहा होगा। थोड़ी देर के बाद वो उठे और चलने लगे। उनके धीमे थके कदमों में कुछ ऐसा था जो मुझे उनकी ओर खींच रहा था। मैं उनके पास गई और उन्हें पानी दिया। उसने मना किया और धीमी आवाज में कहा, बोला तो नहीं। मैंने कहा, आइए दादाजी, मैं आपके साथ आपके घर तक चलती हूँ। हम आगे बढ़ते रहे, लेकिन हमारी परछाई हमारे अतीत की तरह वो भी हमारे साथ चल रही थी। जैसे ही हम घर पहुंचे, दादाजी ने पानी के लिए इशारा किया और गहरी सांस लेते हुए मुझे अपना टूटा हुआ घर दिखाया। क्यारे पड़ी गयो हमणा? मैंने न केवल अपनी आवाज खो दी है, बल्कि अपना घर भी खो दिया। उनकी खामोशी में दर्द शब्दों से कहीं अधिक था। एक घर सिर्फ ईंटें, सीमेंट और छत नहीं थी, बल्कि उसमें हंसी, आंसू और यादें भी थी। लेकिन अब यहाँ केवल खालीपन ही बचा है। उन्होंने मुझे अस्पताल की फाइलों का एक बंडल थमाते हुए कहा, मैं अपनी आवाज वापस पाने के लिए कई अस्पतालों में गया हूँ। 1, 2, 3, 4 और ढेर सारी। मैंने अपनी सारी बचत इसमें खो दी। मुझे बात करना पसंद है, लेकिन ऊपर वाले ने मुझसे यही छीन लिया। जब मैं राशन किट लेकर आई, तब मैं सोच रही थी कि उस व्यक्ति के लिए दुनिया कितनी अकेली होगी जो अपना दर्द भी बयां नहीं कर सकते। दादाजी ने धीरे से कहा, यदि भगवान मुझसे कुछ और ले भी ले तो मैं शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन मेरी आवाज जिसके बिना मैं नहीं रह सकता। मैंने अपने प्रिय मित्रों को खो दिया, जिनके साथ मैं घंटों बैठकर बातें किया करता था। मैंने उसकी जेब में कुछ पैसे रखे। तब उन्होंने कहा, मुझे कल ही चेकअप के लिए जाना था। मैं वहां बैठकर यही सोच रहा था कि मेरे पास तो टिकट के भी पैसे नहीं है। यह मेरा अंतिम प्रयास नहीं है, लेकिन मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक मेरी आवाज वापस ना आ जाए। और मेरी आवाज वापस आने के बाद मैं आपसे फिर मिलूंगा और ढेर सारी बातें करूंगा, जीवन के बारे में, विश्वास के बारे में, असफलता के बारे में और आशा के बारे में। यह कहानी मौन और निराशा में डूबे एक व्यक्ति से शुरू हुई और अब आशा से भरे एक मुस्कुराते हुए व्यक्ति के साथ समाप्त होती है।